हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेयर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस दी, उसके साथ साथ जैकब बेथल अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टूर में क्या परफॉर्मेंस दे के आए हैं, सारी ऐसी बाइज की बात करेंगे जो आरसीबी ने इस आईपीएल ऑक्शन में खरीदी है और अब उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रजत पाटीदार पे शुरू करते हैं। रजत पाटीदार सच ए स्टपेंडस प्लेयर, 428 रन स्कोर किए 10 इनिंग में और स्ट्राइक रेट ऑफ 186। अजिंक्य रहाणे नंबर 1 पे जरूर थे 469 रन के साथ, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट रजत पाटीदार से 20 कम था, यानी कि 158 के आसपास, 30 कम था। ठीक है, अगर मैं बात करूं रजत पाटीदार की, तो रजत पाटीदार ओवर द ईयर बेहतर करते आ रहे हैं और स्पिनर्स के तो बेसर हैं। फाइनल में भी हमने देखा कि मुंबई इंडियंस, मुंबई की जो रणजी टीम है, उन्होंने जो है ना 10 ओवर के बाद किसी भी स्पिन गेंदबाज को बॉलिंग नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि सामने रजत पाटीदार आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी रजत पाटीदार ने तगड़े तरीके से 81 रन नाबाद बनाए 40 गेंदों में। चलिए अगले प्लेयर की तरफ अगर मैं रुक करूं तो बड़ा नाम भुवनेश्वर कुमार, जो इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बॉलिंग कमान संभालेंगे, लीड करेंगे फ्रंट से। तो भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 10 से ज्यादा विकेट लेने वालों में सबसे कम इकोनॉमी, 9 मैचेस में 11 विकेट लिए उन्होंने और इकोनॉमी सिर्फ 6.03 का। तो भुवनेश्वर कुमार बहुत जबरदस्त गेंदबाजी इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में की, बशर्ते अपनी टीम को जो है ना सेमीफाइनल के लिए नहीं ले जा पाए, लेकिन जितना भी खेले जबरदस्त और तगड़े तरीके से खेलते हुए नजर आए। जितेश शर्मा, 31 वर्षीय जितेश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो जितेश शर्मा थोड़े से लचर दिखे, 150 रन के आसपास ही उन्होंने स्कोर किए। हालांकि स्ट्राइक रेट अच्छा था, जिसकी आरसीबी डिमांड भी करती है, और जितेश शर्मा की बैटिंग पोजीशन आरसीबी में नंबर 6 है, तो वहां पे नंबर 6 पे आप सिर्फ और सिर्फ एक 10-15 गेंद देखते हैं और उन 10-15 गेंदों में 40-45 रन स्कोर करने को देखते हैं। ऐसी कुछ स्ट्राइक रेट 170-80 की स्ट्राइक रेट उनकी यहाँ भी रही। विकेट कीपिंग में वही 5 कैचेज उन्होंने लिए और स्टंप और रनआउट में भी काफी अहम भूमिका निभाई। हालांकि वो भी अपनी टीम को आगे नहीं ले जा सके। जितेश शर्मा के बाद अगर मैं बात करूं तो कुणाल पांड्या की बात होनी चाहिए। कुणाल पांड्या, अगर ओवर द ईयर आप आईपीएल में भी अगर उनके इकोनॉमी देखो ना, तो 7.8 से ज़्यादा इकोनॉमी उनकी कभी नहीं रही है। आईपीएल के पिछले अगर मैं 5-6 सीजन उठाता हूं तो इतने कंसिस्टेंट गेंदबाज, और आरसीबी ने नंबर 8 के स्लॉट के लिए कुणाल पांड्या लिए थे, और वहां पे आप जो है ना गेंदबाजी में पूरे 4 ओवर देखते हैं। उसके साथ साथ बल्लेबाजी में इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या किया, गेंदबाजी में तो 10 विकेट लिए 9 मैचेस में बड़ौदा के कप्तान कुणाल पांड्या ने। वहीं अगर बल्लेबाजी की मैं बात करूं तो जब बैटिंग आई है तो अच्छे 20-30s उन्होंने किए हैं और अपनी टीम को अच्छे पोजीशन में लगाया है। हालांकि बैटिंग ऑर्डर में कभी ऊपर आते थे कभी नीचे, तो 30-32 रन, 22 रन ऐसे स्कोर उन्होंने किए हैं। हालांकि रन जो है ना 120-30 ही इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाए हैं, लेकिन 10 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी भी जो है ना 7 के आसपास ही रखा है। कुणाल पांड्या एक बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन जैसे एक्सपीरियंस नंबर 8 आपको कोई नहीं मिलेंगे जो आपको 4 ओवर भी निकाल के देंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज है और तगड़े तरीके से जो है ना 100 के एमपीएच की भी बॉल डाल देते हैं बीच बीच में। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स सबको तंग करते आए हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन कुणाल पांड्या अब दिखेंगे आरसीबी के कलर में। तो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो जो प्लेयर आरसीबी की तरफ से खेलने वाले थे उन्होंने क्या छाप छोड़ी, ये थी। अब मैं बात करता हूं ओवरसीज प्लेयर की, जैकब बेथल की। जैकब बेथल जब आरसीबी में लिए गए उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का टूर हुआ और जैकब बेथल की जो हाइप बनी थी वो उस पर खरे भी उतरे। इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने 350 लगाई और अभी भी टेस्ट भले ही न्यूजीलैंड हार गया हो, लेकिन 76 नॉट आउट किए, जिसमें 13 चौके लगाए और एक शानदार छक्का भी लगाया। उससे पहले भी एक विनिंग कोच में 50 आई थी जैकब बेथल की, जब उन्होंने चौका मार के अपनी टीम को जिताया था। वो शायद पहले टेस्ट मैच की बात थी। दूसरे टेस्ट मैच में भी एक 50 और तीसरे टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में बाय चेजिंग ओवर 650 जब उन्होंने एक 50 लगाई। तो जैकब बेथल हाइप बनाने में कामयाब है, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट एनालिस्ट एंड इवन दिनेश कार्तिक की अगर मैं मानूं तो वो फर्स्ट चॉइस नहीं होने वाले हैं आरसीबी में। जी हाँ, बिल्कुल, जो नंबर 3 पे हम जैकब बेथल को रख रहे हैं, इवन आरसीबी मैनेजमेंट एंड दिनेश कार्तिक इज अपोजिंग दिस थॉट। दिनेश कार्तिक का ये मानना है कि जैकब बेथल जो है वो बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया टैलेंट है, लेकिन उनको बिल्कुल प्योर क्लासिक टीम मैन बनने में अभी 2 से 3 साल भी लगेंगे। प्योर जो है ना अभी रो प्रोडक्ट है और जो है ना तगड़ा बनने के लिए अभी 2-3 साल लगेंगे। हालांकि मो बोबट का ये मानना है कि भाई
प्रॉपर मिनी इंग्लैंड हमें इस टीम को बनाना है और वो किसी हद तक कायम भी रहे। लाइम लिविंगस्टन उन्होंने खरीदे, जैकब बेथल उन्होंने खरीदे, ज़बरदस्त तरीके से जो है ना फिल सोल्ट भी उन्होंने खरीदे। फिल सोल्ट और लाइम लिविंगस्टन की अगर मैं बात करूँ तो अभी बिग बैश में खेलते हुए आपको वो नजर आएंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई इंटरनेशनल स्पर्धा या फिर लोकल स्पर्धा उन्होंने खेली नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब किताब से लग रहा है आरसीबी ने इस बार बेस्ट पिक किए हैं और बेस्ट 11 भी किए हैं। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में क्या प्रदर्शन किया। जोश हेजलवुड की आप सभी को खबर पता ही है कि जोश हेजलवुड इंजर्ड हो गए हैं और काफ़ी रिपोर्ट्स और फॉक्स क्रिकेट की माने तो जोश हेजलवुड पूरी सीरीज के लिए भी साइडलाइन कर दिए गए हैं। उनकी जगह स्कॉट बोलैंड आ गए हैं। काफ इंजरी जोश हेजलवुड को बताई जा रही है और हम होप यही करेंगे कि जोश हेजलवुड भाई जल्दी से फिट होके आ जाए, क्योंकि आईपीएल भी खेलना है। आपको ध्यान हो तो पहली साल में जोश हेजलवुड जबरदस्त बॉलिंग करके गए थे, दूसरी साल में इंजर्ड हो गए थे, इसलिए आधे आईपीएल में ही आए थे और फिर भी लिमिटेड मैच ही खेले थे। हम इस बार नहीं चाहते कि वो इंजर्ड हो। हालांकि टीम इंडिया के लिए वो ठीक है, लेकिन विराट कोहली के लिए तो स्कॉट बोलैंड को विकेट दे देंगे अगर जोश हेजलवुड नहीं रहे तो। खैर जोश हेजलवुड तो डिफरेंट ग्रेवी है और जो लोग कहते हैं कि भाई जोश हेजलवुड T20 गेंदबाज नहीं है, एक बार दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था जहां ऑस्ट्रेलियन जीता था एरन फिंच की कप्तानी में, उसको जाके देख लीजिए या वैसे भी देख लीजिए। बिल्कुल ये बात सही है कि चिन्नास्वामी पे वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एबिलिटी है। इस बार आरसीबी की टीम अगर देखें तो जितेश 32 साल का, रजत पाटीदार भी इतने ही साल का, कुणाल पांड्या भी इतने ही साल का, विराट कोहली 36-37 साल के हो गए हैं। तो एक अच्छी वेल एक्सपीरियंस टीम और इंटरनेशनल कैप्ड टीम, इवन भूवी, जोश हेजलवुड इनको देखोगे तो 30+ है ये, तो एक अच्छी टीम, एक्सपीरियंस टीम इस बार आरसीबी ने उठाई है। और ये आईपीएल 2025 आरसीबी के लिए जो है ना डू और डाई भी हो सकता है, क्योंकि 18वें सीजन में विराट कोहली कप्तानी करते भी नजर आ सकते हैं। हालांकि रजत पाटीदार ने भी कैप्टनसी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कोई कसर छोड़ी नहीं, फाइनल में ले गए और फाइनल में भी लास्ट मैन स्टैंडिंग रहे थे, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और उम्मीद यही है कि इफ नॉट विराट कोहली देन ओनली रजत पाटीदार यू विल सी लीडिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन आईपीएल 2025। वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, नमस्कार।